लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं या उन्हें इंजर करती हैं, उन्हें ज़ख्मी करती हैं। मिसाल के तौर पर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसा क्राइम जो कि किसी भी शख्स को जिस्मानी इज़ा देने के लिए, जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी करने के लिए किया गया हो, फ़िज़िकली इंजर करने के लिए किया गया हो, और उस बात की कोई भी जस्टिफ़िकेशन या उस बात की जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो उसका जवाज़ ना दिया जा सके, तो वो हमले में शुमार होगा, वो किसी की ज़ात के ऊपर हमला होगा और वो जुर्म होगा। अब अगर कानून का वजूद ही बाकी नहीं रहता तो मुआशरे के अंदर स्टैंडर्ड्स ही इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकेंगे। इसका सेकंड रोल है मेंटेनिंग ऑर्डर, यानी कि मुआशरे के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखना। कहता है कि लॉज हेल्प सोसाइटीज़ टू मेंटेन ऑर्डर, कि जो कवानीन होते हैं वो मुआशरों को अमन व अमान बरकरार रखने में मदद देते हैं। सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर इज़ नेसेसिटी इन अ सिविल सोसाइटी। अगर आप एक शहरी मुआशरे की बात करें तो उसमें किसी न किसी हद तक अमन व अमान की एक झलक मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अमन के बगैर मुआशरे कायम नहीं रहते। एंड देयर फॉर रिफ्लेक्टेड इन लॉ। अब ये कानून की अमन व अमान की जो झलक है इसे हम कहाँ देखेंगे? ये हमें कानून के अंदर नज़र आएगी। कानून जो है वो पाबंद करेगा शहरियों को कि वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दें। जब ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा? जुर्म के ऊपर कंट्रोल होगा और जो है मुआशरे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल होगी। द लॉ व्हेन इन्फोर्सेस प्रोवाइड्स ऑर्डर कंसिस्टेंट विद सोसाइटीज़ गाइडलाइन। अब जब कानून जो है वो लागू होगा, इन्फोर्स होगा, कानून का निफाज होगा, तो क्या होगा? ये मुआशरे की रहनुमाई के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखेगा। पॉइंट नंबर 3 है जी इसका फंक्शन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कि कानून किस तरह से झगड़े निपटाने में मुआवन साबित होता है। लॉ प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड रूल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इट क्रिएट्स सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स बिफोर कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। कानून जो है ये मुआशरे के अंदर झगड़ों को निपटाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी बुनियाद फ्राहम करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ऐसी तरकीब देता है, एक ऐसा प्लान देता है कि जिसके ज़रिए मुआशरे के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें जो शहरी होते हैं वो अपने मामलात, अपने मसाइल इंसाफ की अदालतों के सामने लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ से रिलीफ मिलता है। तो ये कानून के ज़रिए ही मुमकिन होता है कि किसी मुआशरे से मसाइल का ख़ात्मा हो सके। पॉइंट नंबर 4 प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड लिबर्टीज़। कानून जो है वो ये शहरियों के हकूक़ और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो किस तरह से करता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 यानी कि आईन पाकिस्तान 1973 की बात करें तो उसके आर्टिकल नंबर 8 टू आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की गई है, यानी कि लिबर्टीज़ और राइट्स की बात की गई है। तो ये कानून ही है जो कि इंसानी बुनियादी हकूक़ को और आज़ादियों को किसी भी किस्म की ख़िलाफ़ वर्जी या किसी भी किस्म की जो है वो रुकावट या वायोलेशन से महफूज रखता है, चाहे वो रुकावट या पाबंदी किसी शख्स की तरफ से हो, फ़र्द वाहिद की तरफ से हो, किसी तंजीम की तरफ से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या किसी भी इंतज़ामिया की तरफ से हो। तो ये कानून ही है जो शहरियों को बुनियादी प्रोटेक्शन फ़राहम करता है, उनके बुनियादी हकूक़ का पहरा देता है। आगे है जी इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कि कानून की एक मुआशरे के अंदर क्या अहमियत है। वो ये बात करता है कि जो कानून है ये किसी भी मुआशरे के अंदर उसके शहरियों की सरगर्मियों को यानी कि उसके शहरी जिस तरह की भी सरगर्मी करते हैं, बुनियादी अखलाकियात का, नॉर्म्स का जो है वो कंसेप्ट देता है। इट कीप सोसाइटी रनिंग। अच्छा, अब ये मुआशरे के लिए एक ऐसी रहनुमाई का काम करता है
जो कि कुल मुआशरे के लिए ना सिर्फ काबिल कबूल होती है बल्कि उस पर अमल करने से एक मुआशरा बड़ी आसानी के साथ बड़े एहसन तरीके से चल सकता है। ये मुआशरे के अंदर वक़ूअ पज़ीर होने वाली समाजी तब्दीलियों के अंदर भी एक अहम किरदार अदा करता है और इसके ज़रिए से एक मुआशरे के अंदर मुसावात का तसव्वुर आसान हो जाता है। यानी कि ये मुआशरे को इक्वालिटी का कंसेप्ट देता है, इक्वालिटी लेकर आता है, मुसावात लेकर आता है। और इसका सबसे बड़ा एक और भी फंक्शन है कि ये डायरेक्टली सर्व करता है या इनडायरेक्टली सर्व करता है अफराद को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। चाहे माशरे में अफराद हैं, चाहे मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, ये सब के लिए एक जैसा लागू होगा, सबको जो है वो रिलीफ देगा। इट आल्सो चेंजेस सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। ये समाजी स्ट्रक्चर को और ताल्लुकात को भी जो है वो उनके ऊपर भी लागू होता है और उनके ऊपर अपना असरअंदाज होता है। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी की, कि एक मुआशरे और कानून के अंदर क्या ताल्लुक़ है। लीगल सिस्टम यानी कि कानूनी निज़ाम किसी भी मुआशरे के अंदर अपनी तमाम तर ताकत का अक्स होता है और ये एक ऐसी समाजी साइंस है जिसे कि सोसाइटी अडॉप्ट करती है। इसके कवानीन बनाए जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तरह के समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो समाजी कवानीन होते हैं, अगर इनकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है कोई शख्स तो उससे समाजी सज़ाएँ दी जा सकती हैं। यानी कि एक मुआशरे के अंदर रहते हुए कोई शख्स उस मुआशरे का असूल तोड़ेगा तो उसे जो सज़ा मिलेगी, जैसा कि उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, उसका समाजी बाइकआउट हो जाएगा। और जो कानून होता है इसे रियासत की तरफ से लागू किया जाता है और ये मुआशरे के अंदर खुशहाली, तरक्की और मसावात लाने के लिए अपना काम करता है। और ये किसी भी मुआशरे के अंदर इकनॉमिक्स यानी मुआश और पॉलिटिक्स यानी कि सियासत को तरतीब देता है। दो चीज़ें बताई गई हैं, एक है जी इसका जो सोशल आपके जो लॉज़ होते हैं, जिन्हें के सोशल रूल्स होते हैं, जिन्हें के मुआशरा लागू करता है और जिसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआशरा सज़ा देता है। और एक होता है कानून जिसे कि रियासत नाफिज करती है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में रियासत सज़ा जज़ा देगी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर लाइव्स एंड सोसाइटी, हमारी ज़िंदगी और मुआशरे के अंदर कानून की क्या अहमियत है। पॉइंट ए है कीप सोसाइटी पीसफुल एंड प्रॉब्लम फ्री, कि ये मुआशरे को पुरअमन रखता है और मसाइल से पाक रखता है। पॉइंट बी है गिव्स प्रोटेक्शन टू विक्टिम्स एंड पुनिशेस फॉर अनलॉफुल एक्शंस, कि ये कानून के जो विक्टिम्स होते हैं यानी कि जो मुतासरा शख्स होते हैं, ये मुतासरा फ्री कैन होते हैं, ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है और अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो उसे उसकी सज़ा देता है। अब सी पे है रेगुलेट्स गुड रिलेशनशिप विद इन अ सोसाइटी, ये एक मुआशरे के अंदर अच्छा ताल्लुक़ रखने में मुआवन साबित होता है। पॉइंट डी है इंश्योर्स ह्यूमन राइट, ये इंसानी हकूक़ की ज़मानत देता है। एंड सेफ्टी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस बाय कंट्रोलिंग क्राइम्स, जब ये जुर्म को रोकेगा तो इससे क्या होगा, हमारी आने वाली नस्लें, हमारा जो नस्लों का मुस्तकबिल है वो जुर्म से महफूज हो जाएगा। अभी इसका कंक्लूजन पॉइंट 25 पे लास्ट पॉइंट है। कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो टू कंक्लूड दैट लॉ इज़ इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ स्टेट एंड डेवलपिंग ह्यूमंस, ये कंक्लूड करते हुए इसका एंड पॉइंट, इसका नतीजा ये है कि जो कानून है ये किसी भी मुआशरे और उसके जो है इंसान हैं तो उनकी तरक्की के लिए एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। इट्स हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, इस जदीद कानूनी निज़ाम को तश्कील देने के लिए कानून की जो है वो तारीख़ी अहमियत बड़ी ज़रूरी है और इसके जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये इंसानों को उनके हकूक़ देता है, आज़ादी फ़राहम करता है और उसके अलावा ये सोशल चेंजेस यानी कि जितनी भी समाजी तब्दीलियाँ होती हैं उन्हें लेकर एक आले का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले करता है। एंड कंट्रोल्स एंड नेसेसरी पार्ट एंड से, और ये फिर क्या करता है, ये एक ऐसा ज़रूरी मतलब कंट्रोलिंग पार्ट है जो कि मुआशरे का एक हिस्सा है। कानून के बगैर मुआशरा चल ही नहीं सकता।
तो ये हमारा बहुत लेंथी टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमने आज देखा है कि रोल ऑफ़ लॉ क्या है सोसाइटी के अंदर। इसके हमने, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ कि 4 सेशंस बनाए हैं, 1 बाय 1 हमने जो है वो इसे कवर किया है। पहले 3 सेशंस में हमने हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ को देखा है, और उसके बाद आज का जो हमारा 4th सेशन था इसमें हमने रोल ऑफ़ लॉ को देखा है। तो अगर आप इन चारों सेशंस को अच्छे से लिसन करते हैं और उसके बाद यही सारा टॉपिक जो है वो पेपर में प्रिंट कर देते हैं, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा।